उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक पिंकी यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को घेरा। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई विशेष समुदाय को निशाना बनाकर की गई, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ हुई। दरअसल संभल के कसेरूहा गांव में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे गांव को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित है और वहां किया गया निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं था। हालांकि इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि जुल्म की इंतहा हो गई। लाखों कोशिशों, गुजारिशों और कानूनी प्रयासों के बावजूद संभल प्रशासन द्वारा कसेरवा गांव में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ऐसा महसूस होता है कि अधिकारियों द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर एक तय निशाने के साथ कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जब लोगों की फरियाद, कानूनी दलीलें भी ना सुनी जाएं तो इंसाफ पर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। याद रखिए, भारत का संविधान किसी को भी कानून से ऊपर होने की इजाजत नहीं देता। ये मुल्क किसी व्यक्ति, दल या सत्ता की जागीर नहीं। मस्जिद के शहीद किए जाने के बाद पूरे गांव में गम, दर्द और मातम का माहौल है। माँ बहनों की आंखें अश्कवार हैं, बच्चे सहमे हुए हैं और हर दिल इस मंजर को देखकर दुखी है। अगर किसी को यह लगता है कि ताकत के दम पर लोगों की आवाज दबा दी जाएगी तो यह उसकी गलतफहमी है। नाइंसाफी के खिलाफ यह आवाज हर हाल में बुलंद होती रहेगी। सपा विधायक पिंकी यादव ने भी इस मामले को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मस्जिदों और दरगाहों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जिससे एक विशेष समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। पिंकी यादव ने कहा कि ये केवल भवनों पर कार्रवाई का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और आपसी सद्भाव से भी जुड़ा विषय है। प्रशासन में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए कि यदि आपको कार्रवाई करनी ही है तो आप 122B के तहत कर सकते हैं, कोई आर्थिक दंड डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकालने का काम प्रशासन के लोगों को करना चाहिए, जो उनके हाथ की बात है। लेकिन मंशा कहीं ना कहीं ये दिखती है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए, कहीं ना कहीं उन हुक्मरानों के लिए, उनकी निगाहों में आने के लिए इस तरह की कार्रवाई एक तरफा की जा रही है। मैं कहना चाहती हूं कि संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं। संविधान और कानून के तहत कोई बात करनी चाहिए और उसके रास्ते भी निकालने चाहिए। यहाँ जो कार्य हुआ, जिस तरीके से मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उस गांव में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की आंखों में आंसू हैं। उनको इतना समय भी नहीं दिया गया कि वो अपने वहां पे सामान को हटा लेते, तब ये कार्रवाई आगे बढ़ती। और वैसे मैंने तो यह आग्रह किया था कि जब कब्रिस्तान की भूमि में के नाम से दर्ज है और वहां पर बनी है और किसी की कोई आपत्ति भी नहीं थी, तो ऐसी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी प्रशासन में बैठे लोग करने से बंद करें, अपने आप को रोकें इस तरह की कार्रवाई के लिए, क्योंकि ये कार्रवाइयां कहीं ना कहीं लोगों के मन में, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में एक वैमनस्यता को पनपाने का काम कर रही हैं। और ये इस तरह की कार्रवाइयां जो एक तरफा की जा रही हैं, ये केवल इमारतों को गिराने का नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने का काम भी हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सरकार का पक्ष है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है और इसमें किसी भी तरह का धार्मिक या राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता। प्रशासन का साफ साफ कहना है कि सरकारी भूमि पर कब्जे या अवैध निर्माण के मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। फिलहाल संभल की ये घटना राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्ष इसे सरकार की नीतियों से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन इसे कानून के पालन से जुड़ी सामान्य कार्रवाई बता रहे हैं।
आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है। सर, अभी निरीक्षण किया था आपने यहाँ पर जहाँ बुलडोजर से कार्रवाई चली, क्या पूरी जानकारी? ये जनपद संभल के ग्राम कसेरुआ में डिमोलिशन की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। एक अवैध मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पे बनी थी, उसका डिमोलिशन करवाई जा रहा है और जांच के दौरान उसमें आई लव मोहम्मद और इस प्रकार के तमाम झंडे पोस्टर्स भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया है, प्रिंट करवाया गया है, इस सबकी जानकारी है, वो प्राप्त की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झंडे किस प्रकार के झंडे? इस्लामिक झंडे हैं। अब इसके क्या मायने हैं कि अगर किसी देश के हैं या फिर किसी धर्म से संबंधित है, क्या है, सबके बारे में जांच की जाएगी। सर, फोर्स कितना तैनात किया गया? यहाँ पे 4 थानों की फोर्स है, सीओ साहब मौजूद हैं और उनकी लीडरशिप में सारा ऑपरेशन है करवाया जा रहा है। थैंक यू।